Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Shazia Kashif. I am your biology teacher. Welcome to online classes at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. Topics. हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं मसल टिश्यूज and nervous tissues. Learning objectives. At the end of lecture, students will be able to identify the 3 types of muscle tissue, compare and contrast the functions of each muscle tissue's type, to explain how muscle tissue can enable motion, to explain how do neurons work, to explain the main function of nervous tissue. First of all, muscle tissue. It consists of bundles of long cells called muscle fibers. मसल टिश्यू लंबे लंबे सेल से बना हुआ होता है. इन सेल्स को मसल फाइबर्स कहते हैं. यानी मसल टिश्यू का फंक्शनल यूनिट मसल फाइबर होता है. It is the most abundant tissue in the body of an animal. एनिमल्स की बॉडी में ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है. The cells of tissue have ability to contract. इस टिश्यू के सेल्स में कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत मौजूद होती है. Muscle tissues are present everywhere in our body. Types of muscle tissue. There are 3 types of muscle tissue in vertebrates: skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Dear students, ये आप लोगों को skeletal muscle की डायग्राम दिखाई हुई है और ये smooth muscle की डायग्राम दिखाई हुई है. ये कार्डियक मसल की डायग्राम दिखाई हुई है. अब 3 टाइप के मसल्स की डिटेल कुछ इस तरह से है. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स एनिमल की पूरी बॉडी में स्केलेटन के साथ जुड़े हुए मसल्स होते हैं. स्केलेटल मसल्स कंपोज्ड ऑफ striated cells that are long and cylindrical and contain many nuclei. स्केलेटल मसल्स के सेल लंबे और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और हर सेल में कई न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं. फाउंड अटैच्ड टू बोन्स, बाइसेप मसल. स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. बाइसेप मसल स्केलेटल मसल्स की एग्जाम्पल है. रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन. स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये हड्डियों की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को स्केलेटल मसल की डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें ये आप देख रहे हैं कि ये लंबी लंबी शेप के सेल्स हैं जिनके अंदर मैनी न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं. और इस डायग्राम में भी ये आप लोगों को स्केलेटल मसल दिखाए हुए हैं. स्मूथ मसल. Smooth muscle composed of non-striated cells that are spindle-shaped and each contains a single nucleus. Smooth muscles non-striated सेल से बने हुए होते हैं और ये सेल स्पिंडल शेप के होते हैं
और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स। स्मूथ मसल्स एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं। मूव्स सब्सटेंसेस अलोंग इंटरनल पैसेज वेज। ये मसल्स अपने अंदर मौजूद मटेरियल्स की मूवमेंट के जिम्मेदार हैं, मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बेटे आप लोगों को स्मूथ मसल्स की डायग्राम दिखाई हुई है और इसी तरह से ये इधर भी स्मूथ मसल की डायग्राम आप लोगों को दिखाई हुई है। ये स्टोमक की वॉल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी ये डायग्राम दिखाई हुई है और इसी तरह से इधर इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी डायग्राम ये आप लोगों को दिखाई हुई है। तो स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में मौजूद होते हैं। इनके सेल्स नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये सेल्स अपने अंदर मौजूद मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल्स को हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि हमारा ब्रेन खुद ही इनको कंट्रोल करता है। तो स्मूथ मसल्स का काम है सब्सटेंसेस को मूव करवाना, जैसे कि स्टोमक में ये टिश्यू फूड को मूव करवाते हैं। कार्डियक मसल्स। Cardiac muscles composed of striated cells that are branched and each contains a single nucleus. Cardiac muscles स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है पट्टीनुमा, धारीदार या स्ट्रिप्ड। इन मसल्स की ब्रांचेस से बनी हुई होती हैं। हर सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये मसल्स हार्ट की वॉल्स में मौजूद होते हैं। प्रोड्यूस हार्ट बीट दैट प्रोपेल्स ब्लड इनटू सर्कुलेशन। कार्डियक मसल्स हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ट की डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है और हार्ट में ये कार्डियक मसल्स आप लोगों को दिखाए हुए हैं। इन मसल्स में स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इन मसल्स को भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि हम खुद से इन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन ही इन मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री मसल्स। The skeletal muscles are voluntary in action. Their contraction is under the control of our will. Skeletal muscles अपने काम के लिहाज से voluntary muscles कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारी मर्जी से होती है। Involuntary muscles. The smooth and cardiac muscles are involuntary in action. Their contraction is not under the control of our will. स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स अपने काम के लिहाज से इनवॉलंटरी होते हैं, यानी इनके सुकड़ने में हमारी मर्जी शामिल नहीं होती। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्केलेटल मसल्स। Exercise does not increase the numbers of our skeletal muscle cells. It simply enlarges those already present. Exercise से हमारे skeletal muscles के cells में इजाफा नहीं होता, बल्कि सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स का साइज ही लंबा होता है या साइज ही उनका इंक्रीज करता है। बेटे ये स्केलेटल मसल की आप लोगों को डायग्राम जो है वो दिखाई हुई है। ये बोन के साथ जो है वो स्केलेटल मसल्स जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू।
We know that animals' survival depends on its ability to respond appropriately to stimuli from its environment. हम जानते हैं कि एनिमल्स अपनी इन्वायरमेंट से मिलने वाले स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते हैं। एक स्टिमुलस से मुराद है इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट बॉडी के बाहर की इन्वायरमेंट भी हो सकती है, बॉडी के अंदर की इन्वायरमेंट भी हो सकती है। तो स्टिमुलस से मुराद है इन्वायरमेंट में पैदा होने वाली कोई भी ऐसी तब्दीली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पॉन्स पैदा कर सके, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है। ये स्टिमुलाई की एग्जाम्पल्स हैं। This ability requires the transmission of information among the parts of the body. इस एबिलिटी के लिए बॉडी के पार्ट्स के माबैन इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन लाजमी है। लोकेशन नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये टिश्यू ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाया जाता है। Communication system. Nervous tissue forms a communication system and performs this task. तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के माबैन इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है और इस तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में आप लोगों को बहुत सारे न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं और इस तरह से ये एक ह्यूमन बॉडी दिखाई हुई है। इसमें भी ये बहुत सारी नर्व्स वगैरह जो है वो आप लोगों को दिखाई हुई हैं। न्यूरॉन दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये टिश्यू नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। Function of neuron. Neurons are specialized to conduct messages in the form of nerve impulses. Neurons nerve impulses की फॉर्म में messages को conduct करते हैं। nerve impulses के जरिए से messages ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से messages बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं। ये एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होती है जो कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ये डायग्राम में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है ये दिखाया हुआ है। न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट है इसको सेल बॉडी कहा जाता है, इतने पार्ट को, और ये वाला जो पार्ट है न्यूरॉन का इसको एक्सोन कहा जाता है। ये सेकंड वाली डायग्राम में जब हमारा हाथ जो है वो किसी गर्म चीज़ के साथ टच हो जाता है तो हम फौरी तौर पे हाथ को पीछे खींच लेते हैं। उसकी वजह ये है कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जो है वो फौरी तौर पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच जाता है और ताकि हाथ हमारा जो है वो ज़्यादा ना जल जाए, फौरी तौर पे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है वो हमारे हाथ के मसल्स को मिल जाता है। हमारे हाथ के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं ताकि हमारा हाथ ज़्यादा जल ना जाए। Dear students, the movements in living organisms are controlled by specialized tissues called nervous tissues. हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो टिश्यूज होते हैं इनको नर्वस टिश्यूज कहते हैं और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इकट्ठे काम करते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। नर्वस टिश्यूज नर्व सेल या न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं? नर्व सेल या न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है
वो सिग्नल्स के ज़रिए से होती है। हमारी बॉडी से सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से सिग्नल्स बॉडी के पार्ट्स को जाते हैं, और ये एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होती है जो कि नर्व सेल या न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। नाउ रिकैपिचुलेशन। हमारे आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं। मसल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स called muscle fibers. It is the most abundant tissue in the body of animal. The cells of tissue have ability to contract. There are three types of muscle tissues in vertebrates: skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. The skeletal muscles are voluntary in action. The smooth and cardiac muscles are involuntary in action. Skeletal muscles composed of striated cells that are long and cylindrical and contain many nuclei. Smooth muscle composed of non-striated cells that are spindle-shaped and each contains a single nucleus. Cardiac muscles composed of striated cells that are branched and each contains a single nucleus. Nervous tissue forms a communication system. Neurons are specialized to conduct messages in the form of nerve impulses. Now, assessment MCQs. Dear students, आप लोगों से आज के टॉपिक से रेलेवेंट इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। MCQ नंबर 1, Which of the following animal tissue have the ability to contract? Options हैं, ऑप्शन ए epithelial tissue, ऑप्शन बी muscle tissue, ऑप्शन सी nervous tissue, ऑप्शन डी connective tissue। तो आंसर है ऑप्शन बी muscle tissue। MCQ नंबर 2, Which of the following muscle tissues are responsible for voluntary movements? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्डियक मसल्स, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स। MCQ नंबर 3, स्मूथ मसल्स आर फाउंड। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी इन द वॉल्स ऑफ alimentary canal, blood vessels and urinary bladder, ऑप्शन सी attached at bones, ऑप्शन डी all of these। तो आंसर है ऑप्शन बी in the walls of alimentary canal, blood vessels and urinary bladder। MCQ number 4, Which of the following tissue have many nuclei in their cells? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कार्डियक मसल्स, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स। MCQ number 5, न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी नर्व्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नाउ असेसमेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बेटे आप लोगों से आज के टॉपिक से रेलेवेंट इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मसल्स टिश्यूज?
इस क्वेश्चन का आंसर है मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स. It is the most abundant tissue in the body of animal. The cells of this tissue have ability to contract. Question number 2. Give different types of muscle tissues. इस क्वेश्चन का आंसर है There are 3 types of muscle tissue in vertebrates: skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. Question number 3. What are nervous tissues? इस क्वेश्चन का आंसर है The movements in living organisms are controlled by specialized tissues called nervous tissues. Question number 4. Where is nervous tissue found? इस क्वेश्चन का आंसर है Nervous tissue is present in brain and spinal cord. Question number 5. What is the function of neuron? इस क्वेश्चन का आंसर है Neurons are specialized to conduct messages in the form of nerve impulses. यानी nerve impulses के जरिए से मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से मैसेजेस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं और इस तरह की कोऑर्डिनेशन नर्व सेल या न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं. यानी न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं. नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए से मैसेजेस ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से मैसेजेस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाते हैं. नाउ असेसमेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. What are muscle tissues? Describe their types. Question number 2. What is nervous tissue? Describe briefly. Question number 3. Sketch and label the muscle tissue and nervous tissue found in human body. Dear students, अब हम वीडियोस भी देखेंगे. One fine morning, Sam decided to go to the gym. He started by running on the treadmill and then he lifted some weights. The next day, his body felt sore. Every part of his body ached. Has this ever happened to you? Do you feel extreme pain when you suddenly change your workout or you've done some extra strenuous physical activity? So what do you think? What actually in your body undergoes this pain? Can it be your bones or your nerves or maybe your skin? Does your skin pain? No, it's actually your muscles. And today we'll be learning about this important tissue system in our body called the muscular tissue. Did you know that it takes only 17 muscles on your face to smile and 43 muscles to frown? So the moral here is that use less muscles on your face and keep smiling and be happy always. Okay, so let's continue. One word which we should learn to associate with the word muscle is movement. Now, for any movement of our body, our muscles have a very important role to play. So when Sam was running, his thigh and calf muscles were working hard for that movement. And when he lifted those dumbbells, his upper arm muscles, which we commonly know as biceps, were put to use. When we zoom into these muscles, the cells here have a very special feature of contraction and extension because of some special proteins present in them.
And therefore, in a workout, it is contraction and extension. It helps in the wear and tear of the muscle, and hence a person gets a muscular build. What are a few of the commonly known muscles that we know? We know our biceps, we know our calf muscles, we know hamstrings, and the very famous, our abs. But if we closely look, we'll see that all these muscles which I just mentioned are all attached to our bones in our skeleton. And hence, the muscles that are attached to our skeleton are rightly termed as skeletal muscles of our body. These muscles are covered with nerve endings, and therefore when the brain asks for any movement, any sudden movement, it is these muscles that perform that movement. So like we know, when we pull back our hand, this happens by our will, correct? So since we control each and every movement by these muscles, they are called the voluntary muscles of our body. Why don't we zoom in and get a better picture? So here we see that they have these striations or stripes on them. And because of this, they are also called as the striated muscles of our body. Don't get confused by the name. It's just because of the texture that this muscle has got its name as striated muscles. Also, we see that the cells here are long and cylindrical in shape. And do you see something unusual about them? Yes, unlike normal cells, they have more than just one nucleus. It is multinucleated. But can you think and answer why are they multinucleated? Think and tell us the answer in the comments below. So let's continue. These muscles that we just saw are not the only muscles that make up the muscular system in our body. Like we've said, muscles and the word movement go hand in hand. So inside Sam's body, there is a lot of movement which isn't visible to us. Like when Sam eats some food, that food has to move and travel to the stomach and pass through the intestines. So these hollow organs which help in digestion are all made up of smooth muscles, and it is these muscles that help in the transport of food through the GI tract by contraction and relaxation of muscles. Why don't we zoom into these muscles and get a better picture? So the texture here appears smooth. It doesn't have any stripes, and hence the name is smooth muscles. Also, the cells here are long and spindle shaped, like they taper at both the ends. Now I have a question for you all. Whatever we eat, can we help in the faster or slower movement of that food to reach the stomach and the intestines? No, right? So since we cannot control their function and their movement, these muscles are called as the involuntary muscles of our body. Okay, so continuing ahead. We spoke about this special feature of contraction and relaxation, right? So this function of the muscular tissue is beneficial for a very important organ of our body. This organ continuously contracts and relaxes to pump blood in our body. Can you guess the name of this organ? Yes, it's our heart. Let's slowly zoom into it and see the texture. Now can you guess if it's smooth or striated? Yes, you're right. So as we see here, the cells present here are cylindrical, branched, and they have only one nucleus. Correct? Okay, so now I want you all to think and answer whether this muscle in our body is voluntary or involuntary. Do we help in the beating of our heart, or does it happen on its own? Correct. The cardiac muscles of our body are involuntary. The beating of our heart occurs on its own. So let's look at some fun facts. In our body, do you know which is the strongest muscle? Is it our biceps? Because you can pick up 50 kg, 60 kgs of weight? Or is it our ab muscles? No, you'll be shocked to know that it's your tongue. Yes, our tongue is also a form of muscle. And since we talk and talk every day so much,
it has been put to a lot of exercise, and therefore it's the strongest muscle of our body. So let's quickly look at everything that we've discussed till now. We saw the 3 types of muscles, we saw the texture, we saw the action, whether it is voluntary or involuntary, then we saw the cell shape. I hope this table helps you remember things easily. So in this chapter of animal tissue, till now we have seen how our nervous tissue, that is our brain, nerves and neurons, help us make any decision. Later we saw how our connective tissue, if you remember the bones, cartilage and blood, these are all connective tissues, how they support our body and how the connective tissue acts as a filler tissue in our body. And today we saw how muscles are packed on these bones and how muscles form some of our important organs. But is this enough? As we've studied each and every tissue, the body has been formed, but the internals of our body are still exposed. So what is missing? So next time we'll discuss a very important aspect of our body, the covering tissue of our body, that is our skin. So don't miss the next and the final session on animal tissues. So till then, keep watching, keep learning and follow your curiosity. Nervous tissue. Objective: to learn about the nervous tissue and its functions. If a person unknowingly touches a hot object like a kettle, she immediately pulls back her hand. Why does she do this? This happens as the receptors present in the fingers sense the heat from the kettle. The sensory nerves in the fingers absorb this impulse and transmit it to the spinal cord. From the spinal cord, this impulse passes to the motor neuron, which in turn passes this impulse to the affected muscle in the finger, and the person immediately removes her hand from the kettle. This whole process involves coordination among the nerve cells called neurons. These neurons are found inside the spinal cord and the brain. Now let's learn about neurons. A neuron consists of a cell body called soma. The soma is enclosed by the cell membrane and has a nucleus. There are several thin, thread-like extensions from the cell body called dendrites. The dendrites receive impulses from the adjoining neurons. The other extension from the cell body or soma is a single-branched extension called an axon. Each axon is comprised of a cone-shaped base called an axon hillock that arises from the soma. At the other end, the axon is divided into many branches, from where the signal passing through the axon is transmitted to the other cell via a junction called a synapse. Thus, the information is received by the dendrites and is then sent out through the axon to the neighboring cell. This is how information is transmitted from one cell to another. To summarize, if we unknowingly touch a hot object, we immediately pull our hand away from it. This process involves coordination among the nerve cells called neurons. A neuron consists of a cell body called soma. There are several thin thread-like extensions from the cell body called dendrites. The other extension from the cell body or soma is a single-branched extension called an axon.
Dear students, thank you for watching and listening. God bless you. Allah Hafiz.